ईश्वर के प्रति कौन प्रेम कर सकता है? जो जीव मात्र के प्रति प्रेम करता हो, जो जीव सामने से कुछ और बोलता हो, हृदय में कुछ और रखता हो, उसे घोर कुंभी आदि नरकों में डाला जाता है। भाई याद रखना, अगर साधु संतों के सामने भी तुम चलाकियां करोगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे से वो झेले नहीं जाए। साधु संत जलती ही लौ होते हैं, इनसे हमेशा, इनके सामने, पीठ के पीछे तो करना ही नहीं बुरा, पर सामने तो बुरा करने का विचार भी नहीं लेना। ये सारे बच्चे हैं, मुझे सबसे बहुत प्यार है। तभी तो मैं सभी भक्तों को, अक्सर सेवादारों को कहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि सबसे प्यार किया करो। किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलना, सबसे प्यार करना है, सबसे मोहब्बत करनी है। हमें इतने काम दिया ना शिव ने कि भाई तुम सेवा, भजन, सुमिरन, 3 काम करो, चौथा कुछ नहीं करना। और ये ऐसे तो कोई नहीं आया अपने आप यहाँ पे, अपनी इच्छा से आए हो नहीं। हम सबको भोले बाबा ने यहाँ भेजा है, हम सबको भोलेनाथ ने यहाँ भेजा है। भाई कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। तुम क्यों सोचते हो कि उसने फोन किया था मैं तब आया? रिश्तेदार ही कई बार सोच रहे थे कि शायद फोन किया तब हम आए होंगे। नहीं नहीं भाई, तुम्हें रिश्तेदार ही पहले उसने बनाया है। फोन भी उसी ने कहा कि कर दो, और रिश्तेदार बनाया है तो इसका मतलब तुम हमारे बहुत करीबी हो। पूर्व जन्मों से हमारा लेन देन बहुत लंबा चला आ रहा है। अगर तुम्हारे साथ हमारा संबंध है तो अब तो लाज करो। अब तो और भक्ति की तुम्हें जरूरत है। जो जितना करीबी होगा भगत, तो उसे और ज्यादा भक्ति की जरूरत है, क्योंकि हीटर के पास जो ज्यादा बैठेगा उसे ज्यादा गर्मी लगेगी। भाई सुख की भी गर्मी लगेगी और दुख की भी। साधु संतों के साथ रहने वालों को ज्यादा सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा सुख नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने हैं? क्योंकि सुख नरक को भेजता है व्यक्ति को। साधु संत परमानंद देते हैं भाई, सुख के चक्कर में नहीं है। तुम सुख की क्यों बेवजह कामना कर रहे हो? तुम्हें सुख मिलना होता तो साधुओं के साथ तुम्हारा संबंध ही ना बनता। साधुओं के साथ अगर तुम संबंध में आए हो तो तुम्हें सुख से मुक्त किया है। तुम भूल रहे हो अपने पूर्व जन्म को। यहां हमने मदिरा थोड़ा पिलाना है, यहां तो मदिरा को छुड़ाना है। यहां हमने बकरे काटने नहीं, बकरे काटने से बचाने हैं, हमारा टारगेट है। वो शंकर ने हमारी, जब वो लिखते हैं ना नोमेनक्लेचर टाइप लिखा है, तो उसमें ये डाली है चीजें कि भाई तुम्हें ये करना है। अगर हमें ये डाला होता कि नहीं ऐसा करना, तो हम वैसा कह देते। कई लोगों की भावना आहत होती है और दुखी होते हैं कि देखो गुरुजी आप कहते हो बकरा नहीं काटना है, हमारे तो देवता को चढ़ेगा। कई कहते हैं कि हम मुर्गा नहीं काटना है गुरुजी, आप कहते हैं पर हमारे तो चढ़ता है। मैं कहा भाई तुम्हारे कुछ नहीं चढ़ता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम स्वयं भी उसका भक्षण करते हो। और जिस देह के अंदर, नारायणी देह के अंदर, क्यों कहा गया नारायणी देह? क्योंकि यहां नारायण स्वयं विराजमान है। इसके अंदर हम बैठे हैं, नारायण को बिठाए हैं, ऊपर से डाल रहे हैं मांस। क्या है? मुर्दा ही है। उधर मंदिर में बोलते हैं कि भाई बेल्ट उतार के जाओ, बटुआ ना ले जाइए अंदर। और ये क्या पता कि सवेरे उसने 2 मुर्गे अंदर डाल के गया हुआ है। वो उससे भी अंदर, जेब में नहीं, जेब से भी अंदर डाल के गया। अंदर की जेब है ना एक बड़ी सी, गया कि नहीं? वो तो नहीं दिखा। तो भाई साधु संत बहुत गहरी मशीनें रखते हैं सिटी स्कैन की, ये फर्क है। वहां जो पुजारी जी बैठे होंगे उनको वही दिखेगा बेल्ट और बटुआ। हम जो अंदर का बटुआ उसमें देखते हैं कि इसने तो कल ही 2 हड्डियां भी साथ में डाली थी। तो इसलिए प्लीज सबके श्री चरणों में विनती है, सिद्धयोगी धाम आपको वचन देता है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं रहेगी। जब हम बुरा कर्म करते हैं तब हमें बड़ा आनंद आता है, सुख होता है। वो आनंद तो नहीं होता, वो सुख होता है, सुखी होते हैं कि बड़ा मजा आ गया जी। और जिस दिन उसका हमें कर्म का फल भोगना है, उस दिन हम फिर रोते क्यों हैं? याद रखना, जब जब हम बुरा कर्म करेंगे उसका फल बुरा ही मिलेगा, चाहे मिले 20 वर्ष के बाद। और जब अच्छा करेंगे तो उसका फल भी हमें चाहे 40 वर्षों के बाद मिले, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है।